ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना सुनसान हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली किसी भूतिया आत्मा का घर है और हर रात यहां अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। हवेली के पास एक काला पेड़ भी था जिसे गांव वाले उस्कुल कहते थे। इस अस्कुल पुरानी और खतरनाक आत्मा थी जो किसी समय इस हवेली में रहती थी। किसी समय एक युवक मोहन अपनी जिज्ञासा के चलते हवेली में रात बिताने का फैसला करता है। उसने सुना था कि उस्कुल की आत्मा बहुत क्रूर है और जो भी हवेली में रात बिताता वो वापस नहीं आता। लेकिन मोहन ने डर के बजाय साहस दिखाते हुए हवेली में कदम रखा। रात का वक्त था और हवेली के अंदर एक अजीब सी चुप थी। जैसे जैसे रात बढ़ी मोहन ने महसूस किया कि किसी ने उसके पास आकर उसे घेर लिया है। एक कटी हुई डरावनी आवाज़ सुनाई दी, तुमने यहाँ क्या किया है? तुम नहीं बच सकोगे। मोहन ने देखा कि हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक कटी फटी आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। यह उस्कुल की आत्मा थी। उस्कुल ने मोहन को कहा, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे जागृत कर दिया है, अब तुम्हें इसका खमियाजा भुगताना होगा। मोहन डर के बजाय उसने साहसिक तरीके से उसका सामना किया और भगवान का नाम लेकर आत्मा से कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम हमेशा परेशान नहीं करोगी। कुछ समय बाद उस्कुल की आत्मा चुप हो गई और हवेली में अजीब शांति छा गई। मोहन ने हवेली को छोड़ दिया और गांव वापस लौट आया। इसके बाद उस उस्कुल की आत्मा खौफ कम हुआ, लेकिन लोगों ने उस रात के बाद कभी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि डर से ज़्यादा साहस और आस्था में ताकत होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए इस तरह की कहानी लाते रहें। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना सुनसान हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली किसी भूतिया आत्मा का घर है और हर रात यहां अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। हवेली के पास एक काला पेड़ भी था जिसे गांव वाले उस्कुल कहते थे। इस अस्कुल पुरानी और खतरनाक आत्मा थी जो किसी समय इस हवेली में रहती थी। किसी समय एक युवक मोहन अपनी जिज्ञासा के चलते हवेली में रात बिताने का फैसला करता है। उसने सुना था कि उस्कुल की आत्मा बहुत क्रूर है और जो भी हवेली में रात बिताता वो वापस नहीं आता। लेकिन मोहन ने डर के बजाय साहस दिखाते हुए हवेली में कदम रखा। रात का वक्त था और हवेली के अंदर एक अजीब सी चुप थी। जैसे जैसे रात बढ़ी मोहन ने महसूस किया कि किसी ने उसके पास आकर उसे घेर लिया है। एक कटी हुई डरावनी आवाज़ सुनाई दी, तुमने यहाँ क्या किया है? तुम नहीं बच सकोगे। मोहन ने देखा कि हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक कटी फटी आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। यह उस्कुल की आत्मा थी। उस्कुल ने मोहन को कहा, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे जागृत कर दिया है, अब तुम्हें इसका खमियाजा भुगताना होगा। मोहन डर के बजाय उसने साहसिक तरीके से उसका सामना किया और भगवान का नाम लेकर आत्मा से कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम हमेशा परेशान नहीं करोगी। कुछ समय बाद उस्कुल की आत्मा चुप हो गई और हवेली में अजीब शांति छा गई। मोहन ने हवेली को छोड़ दिया और गांव वापस लौट आया। इसके बाद उस उस्कुल की आत्मा खौफ कम हुआ, लेकिन लोगों ने उस रात के बाद कभी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि डर से ज़्यादा
साहस और आस्था में ताकत होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए इस तरह की कहानी लाते रहें। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना सुनसान हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली किसी भूतिया आत्मा का घर है और हर रात यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। हवेली के पास एक काला पेड़ भी था जिसे गांव वाले उस्कुल कहते थे। इस अस्कुल पुरानी और ख़तरनाक आत्मा थी जो किसी समय इस हवेली में रहती थी। किसी समय एक युवक मोहन अपनी जिज्ञासा के चलते हवेली में रात बिताने का फैसला करता है। उसने सुना था कि उस्कुल की आत्मा बहुत क्रूर है और जो भी हवेली में रात बिताता वो वापस नहीं आता। लेकिन मोहन ने डर के बजाय साहस दिखाते हुए हवेली में कदम रखा। रात का वक्त था और हवेली के अंदर एक अजीब सी चुप थी। जैसे जैसे रात बढ़ी मोहन ने महसूस किया कि किसी ने उसके पास आकर उसे घेर लिया है। एक कटी हुई डरावनी आवाज़ सुनाई दी, तुमने यहाँ क्या किया है? तुम नहीं बच सकोगे। मोहन ने देखा कि हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक कटी फटी आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। यह उस्कुल की आत्मा थी। उस्कुल ने मोहन को कहा, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे जागृत कर दिया है, अब तुम्हें इसका खमियाजा भुगताना होगा। मोहन डर के बजाय उसने साहसिक तरीके से उसका सामना किया और भगवान का नाम लेकर आत्मा से कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम हमेशा परेशान नहीं करोगी। कुछ समय बाद उस्कुल की आत्मा चुप हो गई और हवेली में अजीब शांति छा गई। मोहन ने हवेली को छोड़ दिया और गांव वापस लौट आया। इसके बाद उस उस्कुल की आत्मा खौफ कम हुआ, लेकिन लोगों ने उस रात के बाद कभी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि डर से ज़्यादा साहस और आस्था में ताकत होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए इस तरह की कहानी लाते रहें।